ओम काल भैरवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम श्रावण मास की काल भैरव अष्टमी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व कथा का श्रवण करेंगे। आज का वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर काल भैरव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता पाने के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से कालाष्टमी के दिन काल भैरव देव की पूजा करते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 जुलाई को शाम 7:08 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 18 जुलाई को शाम 5:01 पर होगा। काल भैरव देव की निशा काल में पूजा की जाती है। इसके लिए 17 जुलाई को सावन माह की कालाष्टमी मनाई जाएगी। वहीं निशा काल में पूजा का समय देर रात 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगा। सावन माह की कालाष्टमी पर सुकर्मा और शिववास का संयोग बन रहा है। शिववास योग शाम 7:08 से बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ रहेंगे। शिववास योग में काल भैरव देव की पूजा करने से साधक को 2 गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:34 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:20 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 4:53 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:19 से 7:39 तक रहेगा। आइए अब कालाष्टमी की पूजा विधि जान लेते हैं। कालाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान काल भैरव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान काल भैरव को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान काल भैरव के मंत्रों का जाप करें व आरती करें। भगवान काल भैरव की कथा श्रवण करें। इस दिन तामसी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भक्तों को सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन दूध और फल खा सकते हैं। इस दिन भक्तों को किसी भी प्रकार की तामसिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इस दिन काल भैरव के मंत्रों ओम काल भैरवाय नमः, ओम श्रीम बम बटुकाय, आबदु उदाहरणाय, कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन विधिवत काल भैरव की पूजा और कालाष्टमी व्रत कथा का पाठ करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए कालाष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर दूसरे को कम आंका जाता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या देवता तक इससे नहीं बच सके। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठतम है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और भगवान विष्णु सहमत हो गए। किंतु
ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव, जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 सिर ही बचे थे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के क्रोध को शांत किया तथा भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। काल भैरव को महाकालेश्वर और दंडाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में उन्हें दंड पानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें दंड अर्थात पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। आशा करती हूँ कालाष्टमी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा, व आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। कमेंट में ओम काल भैरवाय नमः अवश्य लिखें।